चलिए स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हम लोग अम्ल तथा भस्म की शक्ति, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल के बारे में पढ़ लिए थे। पीएच को हमने डिफाइन कर लिया था, यहाँ तक के जल के पीएच मान को भी प्राप्त किए थे जो 7 आया था, और इससे निष्कर्ष निकला कि पीएच किसी भी विलयन का अगर पीएच 7 होता है, किसी भी चीज का पीएच मान अगर 7 है तो वह उदासीन होगा, 7 से कम है वह अम्लीय होगा, और 7 से अधिक है वह क्या होगा, क्षारीय होगा। इसके लिए हम लोगों ने पीएच स्केल को बनाया था, उसको देखा था, जिसका निर्माण सोरेनसन ने किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा जो दैनिक दिनचर्या है, रोजमर्रा का जो जीवन है, उसमें आखिर पीएच का क्या महत्व है, पीएच अपना क्या गुण प्रदर्शित करता है। इसमें सबसे पहले है पाचन तंत्र में जो हम लोग खाते हैं, आई ससुरा पेट में जाके पचता है, तो कुछ लोग गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता है और कुछ लोग का पच जाता है। तो वो पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है, देखिएगा बहादुर। तुम क्या कर रहा है जी, देखिए इसको, नाक में ऐसा हमने लगा लिया है, नकटी निकाल के ना रहा है गुलिया रहा है, इसको एकदम निकाला तो इसका रंग उजर था, अब देख रहा है कि लाल होगा, बम बना रहा है, फेंक देंगे, सर का ट्यूशन उड़ जाएगा, बेवकूफ बुक्का कहेगा। इधर देखो, तो पाचन तंत्र में पीएच का महत्व क्या है। देखिए, जब जो हमारे पेट में जो जठर स्रावित होता है, बोले जो HCl अम्ल बनता है, अगर उसका पीएच अगर एक के आसपास में कायम रहे, तो क्या होता है, वह अच्छे से भोजन को पचा देता है, भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है और हमें कोई क्षति नहीं होता है। लेकिन इसकी निश्चित सीमा से अधिक इसका मान बढ़ जाए, बोले तो इसका मान अगर 1 से बढ़ जाए तो क्या होगा, पेट में जलन होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रिक होने लगता है। देहात में क्या लोग कहला कि ढुआइन ढेकारा होता, ससुरा ठूस के खा ले लो, नेवता में तो ढुआइन ढेकारना है, तो पेट में क्या होता है, जलन होने लगता है। बहुत लोग हुलियाने लगता है, देखना कुछ औरतें हुलियाती हैं। हुलियाना 2 प्रकार का होता है, एगो पेट में गैस बन जाएगा तब हुलियाएगी, एगो सब होता है जब औरतें प्रेग्नेंट होती है तो पेट में गर्भाशय में सबसे पहले जो बनता है बच्चे का, हम उसमें हार्ट बनता है, क्या बनता है, उसे सूरा दिल बनेगा, और दिल जब पहली बार धड़कता है तो उल्टी आता है उन लोगों को, और उस सब जब सास देखेगी तो कहेगी बहुत खुश खबर है, लजा जाती है, ससुरा पकड़ा गए कुछ हो जाता है। देखो यहाँ पे तो पेट में जलन होने लगता है, गैस्ट्रिक बनने लगता है। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, भस्म का प्रयोग करते हैं। उसके लिए एक दवा है एंटासिड, ये भास्मिक होता है, इसको हम खा लेते हैं तो क्या होता है, अंदर जाके अम्ल भस्म का रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और वो गैस्ट्रिक ठीक हो जाता है। आजकल क्या आ गया है, कुछ लोग इनो का प्रयोग कर लेते हैं, घर में खाने वाला सोडा होता है उसको कुछ लोग घोल के पी लेते हैं, वो पेफिज नया दवा आ गया है, कुछ लोग का लैट्रिन नहीं होता तब वो खा लेता है सोडा, वो गैस में काम करता है। ठीक, तो एंटासिड। उसके बाद है पीएच परिवर्तन का दांतों पर प्रभाव। देखिएगा, ये जो हम लोग का दांत है, इस पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये नहीं सोचिएगा क्लोजअप वाला प्रचार कि 10 रुपया और क्लोज आओ, चिपक जाओ, ऐसा नहीं है, ये दूसरा प्रभाव है। क्या है, हम जो कुछ भी भोजन करते हैं, शर्करा युक्त भोजन करते हैं जी, रसदार भोजन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो परिवर्तित होते रहता है। अगर ई पीएच मान ससुरा 5.5 के आसपास में रहेगा, 5.5 से जहां कम हुआ तो ये जो दांत के दंतवलक होते हैं नष्ट होने लगते हैं, मुंह में छाला पड़ने लगता है, और देहात में लोग कहता है डॉक्टर साहब मुंह पक गया है, ऐसा कहता है सब। तो उसके लिए क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, तो हमारे मुंह में जो लार्वा बनता है, लार जो बनता है, वह हल्का क्षारीय होता है, और हल्का क्षारीय होने के कारण क्या करता है कि कुछ अम्ल तो उदासीन हो जाता है,
लेकिन पूर्णतः उदासीन नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, और टूथपेस्ट कैसा होता है, भास्मिक होता है, जो क्या करते हैं, दातुन करते समय अम्ल भस्म की अभिक्रिया होती है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, नीम का दातुन करते हैं। देखिएगा जब आप ब्रश करके कुल्ला करते होंगे ऐसे चीरा करके, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल। उसके बाद मिट्टी का पीएच देखिएगा, मिट्टी का पीएच मान एक्चुअल में 7 होता है, उदासीन। मिट्टी कैसी होती है जी, उदासीन होती है, लेकिन इसका पीएच मान 7 के आसपास रहता है, बोले तो 7 के आसपास उदासीन है। तो इससे क्या हो जाता है, पौधों की जो वृद्धि होती है, पौधों का जो विकास होता है, पौधों का जो ग्रोथ होता है, प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है, वह संतोषजनक बोले तो ठीक ठाक होता है, मस्त होता है एकदम। किसान एकदम खुशहाली हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, फसल लहलहाने लगता है। लेकिन ई अगर 7 से जहां कम हुआ, अम्लीय हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जब अम्लीय हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, पौधे सूखने लगते हैं, पौधे नष्ट होने लगते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं किसान लोग, देखिएगा खेत में चूने का छिड़काव करते हैं। किस चीज का छिड़काव करते हैं, चूने का। या गांव देहात में देखिएगा कभी कभी ऐसा समय आता है कि पेड़ों में लोग क्या करते हैं, चूने की पुताई कर देते हैं। इससे क्या होता है, वह तुरंत वहां पे भी अम्ल भस्म की अभिक्रिया हो गया, पूर्णतः क्या हो जाएगा, और उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, पुनः उस मिट्टी का जो पीएच होता है 7 के आसपास आ जाता है, उसमें जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और पुनः हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, ग्रोथ करने लगती है। मिट्टी में जो उपजने वाले पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, जो फसल होते हैं, वो पूर्णतः ग्रोथ करते हैं, और उनकी वृद्धि पूर्णतः क्या होती है, संतोषजनक होने लगती है। जिससे क्या होता है, हरियाली अच्छी से आती है, बोले तो हरियाली छा जाती है। उसके बाद जलीय जीव का पीएच देखिए, पीएच का महत्व जलीय जीवों पर क्या पड़ता है। इसमें क्या होता है, पिछले क्लास में तो हम बताए थे कि जल का पीएच 7 होता है, लेकिन कौन सा जल बहादुर, शुद्ध जल का पीएच। किस जल का पीएच 7 होता है, शुद्ध जल का। और गंगा जी का जल नहीं, बाकी एक बार गंगा नहिले बनी, उसका नहीं, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं। हाँ, नॉर्मल जो जल होता है, नदी तालाब का जल, उसमें थोड़ी सी अशुद्धि रहती है, तो उसका पीएच क्या होता है, 7 नहीं होता है। लेकिन एक निश्चित सीमा तक रहता है, तो क्या होता है, उसमें जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन होता क्या है, अचानक कभी अम्ल वर्षा हो गई, पहली वर्षा, अब अम्ल वर्षा होगी तो जल का पीएच मान एक का एक बदल जाता है। या कभी कभी देखिएगा कुछ फैक्ट्री क्या होती है, नदी के किनारे रहती है, और उस सिरा क्या करता है, सब फैक्ट्री की धुलाई करके और उसको नाले के माध्यम से पूरे पानी को, क्योंकि फैक्ट्री बड़ी है तो पूरे पानी को क्या करता है, नदी में प्रवाहित कर देता है। और नदी में प्रवाहित करता है तो उसमें विभिन्न तरह के पदार्थ, केमिकल्स मिले रहते हैं, और क्या होता है जी, जो पानी का पीएच एक का एक बदल जाता है। तो गांव देहात में लोग कहे लगा कि झरही उलट गई बिया, तो लोग मछली मारे जाला, सैया मारे तैया मछली खियावेला जरूर। तो उस दिन क्या होता है कि पीएच मान क्या हो जाता है, उस जल का अचानक परिवर्तन हो जाता है, और उसमें के जो मछलियां सब होती है वो सब यानी कि एकदम हाथ दांत बांध करके वो सब बहरी आ जाती है। अब बहरी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, आसानी से उसको पकड़ के ला लेते हैं। तो उनका जीवन क्या होता है जी, उनके जीवन पे खतरा आ जाता है। किसके कारण, जल के पीएच में परिवर्तन के कारण। उसके बाद है अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। आई नहीं समझिएगा कि अम्ल के प्रयोग से लव का धब्बा भी दूर हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो क्या करेंगे, पहले से टारगेट बनाए हैं, आ जाएंगे बीच में, अब रास्ते में उसका घर है तो थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जब 2-4 लाख हुकाएंगे तब आएंगे तो गतर गतर दर्द करेगा, तब आपका धब्बा ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बे को दूर करना। देखिएगा कुछ कॉपर के बर्तन होते हैं, तो कॉपर क्या है, धातु है, और वह क्या करता है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमा लेता है। ए बहादुर याद करिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, भास्मिक होते हैं। अरे काई देख ले बड़ा लोग, काई हरिहर का
देखा कल पर हरियर हरियर काई लग गया, वही बर्तन में देखा हरा हरा करके फफूंदी टाइप का जम जाता है। वह क्या होता है, कॉपर के बर्तन पे वह ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो क्या करते हैं, अब केतनो रगड़बो तो छोड़ी ना छोड़ी, ओकरा से ओकरा प्रेम रोग हुई, मोहब्बत हो गई बा, तो छोड़बे नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, उसके लिए फिर करते हैं नींबू ले लीजिए, नींबू का टुकड़ा और रस गाड़ गाड़ के उसको एकदम और रगड़ दीजिए। रगड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बर्तन एकदम चमकीला भड़कीला हो जाएगा। बोले तो क्यों, तो क्योंकि वो जो कॉपर धातु और धातु का ऑक्साइड भास्मी आई, नींबू का रस अम्ल है, अम्ल भस्म की अभिक्रिया होगी, लवण तथा जल बनेगा, वो गंदगी बाहर निकल जाएगी और बर्तन कैसा हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा। उसके बाद थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति देखिएगा। कबो कबो गांव देहात के जो पट्ठा सब होता है, कदम हुमची के कोड़ देता है खेत को, इतना ना मेहनत कर देता है। अरतिया ओ माई रे केड़ा लागल बा, दर्द करता, दुखाता, दुखाई ना ससुरा नहीं, बिना खैले पहले मतलब उतना काम पहले कौन आ सकता रहेगा। देखिए तो क्या होता है, थकान के समय शरीर में अम्ल की उत्पत्ति होती है। क्या, जब अधिक कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की जो जितनी मात्रा चाहिए वो पूरा नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या होता है, उतना ऊर्जा बन नहीं पाता है, और उतना ऊर्जा जब बन नहीं पाता है तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है, मांसपेशियों को कड़ा कर देता है। और कड़ा कौन कड़ा समझ रहा है, तुम बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कौन कड़ा समझ रहा है, और गिफ्ट वाला देख रहा है जो मेलवा में खरीद के देता है सब, टैडी बियर, वो नहीं है। तो वो क्या होता है जी, इलेक्ट्रिकल मांसपेशिया जो होता है ना वो कड़ा हो जाता है। गांव देहात में लोग केड़ा लागल बा, एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कारण ऊर्जा नहीं बन पाता है, उपापचय क्रिया जो होती है उसका वेग बढ़ जाता है। अब ढेर मेहनत करो, वेग बढ़ गए तो उनमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा बन जाएगी और क्या हो जाता है, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लैक्टिक अम्ल बनता है और शरीर में दर्द होने लगता है, एकदम गतर गतर बथता, देहिया दुखाता, दुखाता करी हैया ए राजा, दर्द करने लगता है। ठीक है, तो उसके लिए सामान्यतः फिर कार्य करेगा और ठीक ठाक हो जाता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति आएगी, फिर क्या हो जाएगा, वह मेंटेन हो जाता है। तो ये आज का रहा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।